आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नदीम शौकत एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मैं आपकी खिदमत में इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा वेरिएबल्स और इसकी मेजर टाइप्स के बारे में। वेरिएबल्स Variable is any characteristic which is subject to change and can have more than one value such as age, intelligence, gender, etc. Variable basically कोई भी जो चीज़ होती है, कोई भी जो आप चीज़ स्टडी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले उसके नेम के ऊपर फोकस किया करें कि वो नेम क्या बता रहा है हमें। तो बेसिकली वेरिएबल्स लुक लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वेरी एंड एबल्स। Vary means something is going to variate and able is the tendency to variate that thing, that particular thing is known as variable। मिसाल के तौर पे एज है आपका, जेंडर है, इंटेलिजेंस है। और इन क्वांटिटेटिव रिसर्च में variables play a very important role and it's the building block of quantitative research. In short, it is a measurable factor, characteristic or attribute of an individual or a system. Types of variables. Basically, variables are categorized into two different forms. First one is according to level of measurement and second one is categorized according to its role. According to level of measurement, variables are two types. First one is categorical variable, second one is quantitative variable. While according to role of variable, variables are further subcategorized into four major categories. One is independent variable, second is dependent variable, third is mediating variable and fourth is moderating variable। अब हम इन तमाम चीज़ों को बारी बारी देखते हैं कि ये होती क्या है। कैटेगोरिकल वेरिएबल, जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है कैटेगोरिकल वेरिएबल में इसमें कैटेगरीज हैं। कोई भी चीज़ है, कोई भी फिनोमिना है, कोई भी सिचुएशन हो, उसको हम कैटेगरीज की वाइज डिवाइड किया है, कैटेगरीज में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। लाइक जेंडर है, जेंडर को मेल एंड फीमेल में। एजुकेशन है तो एजुकेशन सिस्टम को एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में। इसी तरह मैरिटल स्टेटस है तो इसको मैरिड और अनमैरिड में। मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, उनको कैटेगोरिकल वेरिएबल कहते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, इसमें बेसिकली कोई भी जो चीज़ होती है उसको हम क्वांटिटी में शो करते हैं, क्वांटिटी में उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम है, हमारी एज है, लाइक दैट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको रिसर्चर अपनी मर्जी से मैनिपुलेट कर सकता है, उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आईवी, काजल वेरिएबल और प्रेडिक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टडी टाइम अफेक्ट्स टेस्ट ग्रेड्स। इसमें स्टडी टाइम हमारा आईवी होगा और ग्रेड्स जो होंगे वो हमारे डीवी हैं, क्योंकि डीवी अफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से, स्टडी टाइम की वजह से। तो स्टडी टाइम को रिसर्चर अपनी मर्जी से मैनिपुलेट भी कर सकता है, उसको कम या ज़्यादा करके उसके टेस्ट ग्रेड्स देख सकता है कि उसके ऊपर क्या अफेक्ट हो रहा है। स्टडी टाइम का टेस्ट ग्रेड्स के ऊपर क्या अफेक्ट कर रही हैं। आया कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने, जो स्टूडेंट्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं स्टडी के ऊपर, तो उनके डेफिनेटली टेस्ट ग्रेड ज़्यादा अच्छे आते हैं या कम अच्छे आते हैं एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि कम वक्त अपना स्पेंड करते हैं स्टडीज़ के ऊपर में। डिपेंडेंट वेरिएबल, द मेजर्स ऑफ द बिहेवियर दैट आर यूज्ड टू असेस द इफेक्ट ऑफ आईवी इज कॉल्ड डीवी। बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं आईवी का इफेक्ट चेक करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आउटकम वेरिएबल, इफेक्ट वेरिएबल or criterion variable. For example, to check the effect of internet addictions on the performance of a student, in this situation internet addiction is our IV while the performance of a student is our DV. Extraneous variable,
An extraneous variable is something that the experimenter cannot control, which is not controlled by the researcher, although these things can affect the overall outcome of the experiment. For example, weather, temperature, light, atmosphere, prior knowledge of the research participants, etc. are all the extraneous variables. Intervening variables basically वो variables होते हैं जो कि other variables के दरमियान लिंक को बताते हैं कि इनके दरमियान क्या लिंक है, क्या एसोसिएशन है, क्या इंटरेक्शन है. बेसिकली ये अनऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स होते हैं, उनको हम इंटरवीनिंग वेरिएबल कहते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर दे रहे होते हैं आईवी और डीवी के दरमियान. मीडिएटिंग वेरिएबल. मीडिएटिंग वेरिएबल इज़ द मिडल वेरिएबल बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, which explains the relationship between IV and DV. IV is not directly influencing DV, but rather IV is indirectly influencing DV through mediator variable. Basically, mediating variable जो होते हैं वो IV और DV के दरमियान relation जो होता है उसके मतलब explanation provide करते हैं. ये basically at a time mediator जो होता है दोनों के ऊपर effect कर रहा होता है. ये भी हो सकता है कि IV और mediator दोनों मिल के डीवी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैरन एंड कैने 1986 ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीडिएशन एंड मॉडरेशन एंड ही गिव pathway analysis. He gives mainly 4 paths to analyze mediation. According to बैरन एंड कैने अगर कोई भी फिनोमेना है, अगर उसमें ये चारों चीज़ें पूरी होंगी तो हम उसको मीडिएशन कहेंगे, अदरवाइज वो मीडिएशन नहीं होंगी. फर्स्ट वन इज path A. IV should be significantly affect on mediating variable, कि IV को affect कर रहा हो mediator के ऊपर. Second part B, step B, mediator variable should be significantly affect on dependent variable. ये path B हो गया कि mediator का affect हो DV के ऊपर. और जो इसका path फिर C है, IV should be significantly affect on DV. ये इसका path C है. और पाथ डी क्या होगा कि आईवी एंड मीडिएटर बोथ सिग्निफिकेंटली अफेक्ट ऑन डीवी. अगर इनमें ये चारों चीज़ें होंगी तो उसको मीडिएशन वेरिएबल या मीडिएटर कहेंगे अकॉर्डिंग टू बैरन कैने. अगर इनमें ये चारों चीज़ें नहीं होंगी तो वो मीडिएटर वेरिएबल या मीडिएटिंग वेरिएबल नहीं होगा. मॉडरेटिंग वेरिएबल. A moderator is a variable that affects the strength of the relation between the predictor and criterion variable. Basically, moderator जो होता है वो affect के एक चीज़ का affect show करता है कि जो कि IV और DV के दरमियान होता है, उसको moderator कहते हैं. Moderator specify when a relation will hold. It can be qualitative, ये qualitative भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव भी हो सकता है. क्वालिटेटिव में सेक्स, रेस, क्लास, और क्वांटिटेटिव में ड्रग, डोजेज, लेवल, रिवार्ड्स एटसेट्रा. बेसिकली मॉडरेटर इफेक्ट होता है इफेक्ट चेक करने के लिए कि उसके वो आईवी और डीवी के दरमियान क्या इफेक्ट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, मॉडरेटिंग वेरिएबल. फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल आई विल शो यू द इफेक्ट ऑफ मॉडरेटर in between study time and test grades. Here study time is independent variable while test grade is dependent variable and moderator is reward. हम देखते हैं कि स्टडी टाइम टेस्ट ग्रेड्स को तो अफेक्ट करती है, लेकिन उसके अगर हम उसको स्टडी के साथ टाइम के साथ रिवॉर्ड्स भी दें, उसको कोई हम रीइंफोर्समेंट दें, तो आया उसका क्या इम्पैक्ट होगा टेस्ट ग्रेड्स के ऊपर. तो बेसिकली ये क्या है, मॉडरेटिंग वेरिएबल है हमारा. आखिर में एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ तो अपने तमाम व्यूअर्स को कि कभी भी किसी ताकतवर से डरे ना और कभी भी किसी कमज़ोर पर जुल्म ना करें, क्योंकि ताकतवर तो अपना बदला ले लेता है, लेकिन जब आप कमज़ोर के ऊपर जुल्म करते हैं तो वो चूँकि इतनी सख्त नहीं रखता कि अपना बदला ले सके, तो वो अपना मामला किसके सुपुर्द कर देता है, अल्लाह ताला के. और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की लाठी जो है बड़ी बेआवाज़ है, तो हमेशा डरना चाहिए बुरे वक्त से और किसी की बद्दुआ. आखिर में मैं आप तमाम लोगों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो को देखा. प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकॉन, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। जज़ाकल्लाह।